ईश्वर का विषय पिछले दिनों से चल रहा है। ईश्वर है या नहीं, ईश्वर कैसा है, कुछ बातें जो रखी गई थी उस पर आप लोगों के प्रश्न हैं, उनको लेता हूं। ब्रह्मचारी मदन जी का प्रश्न है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो परमात्मा था, ऐसा बताया गया, क्योंकि उसी ने सृष्टि की रचना की है। अभी भी है परमात्मा। तो पूछ रहे हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो परमात्मा कहां था। का प्रश्न ऐसे बना कि अभी सृष्टि बनी है तो परमात्मा सृष्टि के अंदर है, और जब सृष्टि नहीं बनी थी तो फिर कहां था। तो परमात्मा तो जिस तरह से सर्वव्यापक है वैसा ही यथावत सभी जगह, जैसे आज सर्वत्र है, ऐसे जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी सर्वत्र ही था। आज ये सृष्टि हमें दिखाई देती है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, गैलेक्सियां, ये सब जो भी दिखाई देते हैं ये सब सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो जब ये सब नहीं थे तो वो मूल पदार्थ तो जड़ प्रकृति, मूल प्रकृति तो तब भी था। परमात्मा ने जिन सत्वर स्तंभ के कणों से इस सृष्टि को बनाया वो कण तो अनादि है, नित्य है। जड़ पदार्थ का भी मूल तत्व नित्य है, अविभाज्य है, अखंडनीय है। तो वो तत्व तो सदा रहेगा, सदा था। सृष्टि उत्पत्ति का मतलब है कि जब ये रचना की, कार्य जगत को बनाया। हम ये पूछे कि जब ये मकान नहीं थे, किसी बड़े शहर में बहुत मकान है, तब ये सब चीजें कहां थी। तो अपनी जगह थी, जहां खदानों में थी, मिट्टी के रूप में थी, जैसे भी थी, बिखरी हुई थी। तो जब ये कार्य जगत नहीं था, सूर्य आदि नहीं थे, तो मूल प्रकृति के जो कण हैं, सत्वर स्तंभ, वही थे, और वो भी यहीं बिखरे हुए थे, ये सभी जगह। और परमात्मा तब भी था, तो वो उनके अंदर भी विद्यमान था, मूल कणों के अंदर, और बाकी स्थान पर भी सब जगह वही विद्यमान था। तो परमात्मा तो जहां है वहीं पर ही था, उसके अंदर ये सारी रचनाएं हो रही हैं, उस तरह से देखा जा सकता है। जैसे कि समुद्र के अंदर मछलियां उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। समुद्र तो अपनी जगह फिर भी रहता ही है। मछलियों के उत्पन्न होने और नष्ट होने से समुद्र के नष्ट होने का कोई मतलब नहीं है, समुद्र तो यथावत रहता है। मछलियां अंदर उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैं। उसी तरह से इस सर्वव्यापक परमात्मा में, जो कि समुद्र की तरह से है, उसको समुद्र कहा भी गया है, उसी में हम लोग डूबे हुए हैं। ये सारा संसार इसी में उत्पन्न होता है और इसी में समाप्त हो जाता है, अपने मूल उपादान कारण में आ जाता है, कार्य में बदलता रहता है, कारण कार्य में बदलता है। ये सब सृष्टि की रचना और नाश और फिर रचना, ये सब चलता रहता है, सब परमात्मा में। तो परमात्मा तो अपनी जगह जहां स्थिर है वैसा ही है, स्तंभ की तरह से। जैसे खंबे स्थिर रहते हैं, ऐसे परमात्मा तो स्थिर है। एकदेशी चीजें इधर उधर चल सकती हैं, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसका इधर उधर आना जाना कुछ कथन बन ही नहीं सकता। जो एक स्थान पर होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो परमात्मा तो आज भी जैसे जहां है वहीं पर ही है, पहले भी, सृष्टि के पहले भी वहीं पर ही था। इन्हीं का अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा इसी प्रकार अनेक सृष्टि की उत्पत्ति करता है, या पहले की थी, और किया है तो उस पर मनुष्य जैसे दिखने वाले जीव हैं या दूसरे जीव हैं, जैसे मनुष्य ने कल्पना की दूसरी दुनिया के में एलियन पाए जाते हैं। पर ग्रह के जो जीव होते हैं उनको एलियन के नाम से आजकल पुकारते हैं, और उसकी बहुत सारी कथाएं, परिकल्पनाएं लोक में प्रचलित हैं। तो परमात्मा ने, इन्होंने पूछा कि इसी प्रकार जैसे ये पृथ्वी है ऐसे ही अनेक सृष्टि को उत्पन्न किया। प्रश्नकर्ता के इनके मन में है कि सृष्टि का मतलब है ये पृथ्वी, केवल उस पृथ्वी को मन में लेके चल रहे हैं, या सूर्य को लेके, या अपने सौर मंडल को लेके चल रहे हैं। सृष्टि का मतलब ये सब है। खरबों सौर मंडल हैं, एक एक आकाश गंगा में, और भी ऐसी खरबों आकाश गंगाएं हैं।
तो हम तो संख्या भी नहीं गिन सकते, इतने सूर्य हैं, सौर मंडल है, उनके अपने अपने, ऐसे ही जैसे हमारे सौर मंडल में अनेक ग्रह उपग्रह है, ऐसे और जगह भी हैं। तो उन सब स्थानों पर भी सृष्टि परमात्मा ने की है, वो सब प्रयोजन है, वहां भी प्रयोजन माना जाएगा। तो हमें सीधे सीधे शब्द प्रमाण भी ना मिले, या तो हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, वैज्ञानिक नहीं जान पाते, तो भी नहीं, लेकिन हम एक संभावना, कल्पना तो कर ही सकते हैं। परमात्मा ने जब इतनी सृष्टि बनाई, ये सब उचित बनाया, या जीव है, तो ये सारा का सारा व्यर्थ नहीं हो सकता। और इतने बड़े ब्रह्मांड में ये पृथ्वी कोई अनोखी या अजूबी पृथ्वी नहीं हो सकती, जिसमें यहीं पर ही जीव है, यहीं पर ही शरीरधारी हैं। तो और जगह भी हो सकता है। तो परमात्मा ने और भी बनाए हैं, ऐसी पृथ्वियां बहुत बना रखी हैं, बहुत सौरमंडल हैं, और वहां पर भी हमारे जैसे या हमारे से भिन्न सब तरह के जीव वहां भी वहां के वातावरण के अनुरूप होंगे, और मनुष्य भी जहां जहां अनुकूलता है वहां वहां अवश्य होगा। और हम भी जो जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होता है, तो इसी सृष्टि पर ही जन्म लेते हैं, इसी पृथ्वी पर, ऐसा नहीं। हम में से बहुत सारे किसी दूसरी पृथ्वी पर हों, पूर्व जन्म में, वहां से यहाँ आ गए, यहां से मृत्यु के बाद में वहां भी जा सकते, तो परमात्मा वहां भेज सकता है। तो हमारी दृष्टि से भले ही ऐसा लगता हो कि हम इसी पृथ्वी पर ही जन्मते हैं, मरते हैं, लेकिन सब पूरे सब जगह को ध्यान में रख करके सोचना चाहिए, परमात्मा कहीं भी हमें जन्म दे सकता है, जैसी हमारी पात्रता है। यदि हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं और इस पृथ्वी से भी अच्छी पृथ्वियां हैं, जो बहुत अधिक स्वच्छता है, शुद्धता है, उच्च वातावरण है, तो ऐसी जगह भी हमारे को जन्म दे सकता है कर्म के अनुसार, और इससे निकृष्ट पृथ्वियों पर भी दे सकता है। तो और सृष्टियों पर भी जीव होंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना माननी चाहिए। माता नागवेणी जी का प्रश्न है, क्या अध्यात्म में आगे बढ़ने वालों को ईश्वर को मानना अनिवार्य है? अध्यात्म की प्रगति बढ़ती प्रारंभ से लेकर के अंत तक बहुत व्यापक है। अध्यात्म तो बहुत थोड़े से भी शुरू हो जाता है, उसको भी अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मार्ग बहुत लंबा है। प्रारंभ हम किसी छोटी छोटी चीजों से करते हैं, जिसको हम सामान्यतः नैतिकता कहते हैं, मनुष्यता कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं। वो भी एक तरह का अध्यात्म ही है, वहां भी अध्यात्म के तत्व जुड़े हैं। भिन्न चीजें भी मिल सकती हैं, लेकिन अध्यात्म वहां से भी जुड़ा हुआ है। किसी से भी हम ठीक तरह से बात करें, ये भी एक अध्यात्म है। एक दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाएं, ये अध्यात्म है। उसको आप यम नियम की दृष्टि से भी कह सकते हैं, और सूक्ष्मता से है तो मन के स्तर पर जाएगा। नहीं तो सबसे पहले तो बाह्य व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए, और ये अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है। अपने से संबंधित है, हम सबसे संबंधित बातें हैं। तो अध्यात्म तो बहुत प्रारंभ से लेकर के, और असंप्रज्ञात समाधि, जीवन मुक्त अवस्था, कृतकृत्यता, ये सब वहां तक लेके बहुत लंबा है। तो अध्यात्म का बहुत सारा भाग प्रारंभ का ईश्वर को न मानने वाले भी तय करते हैं। वो ईश्वर को नहीं मानते, कोई केवल आत्मा को मानते, कोई आत्मा को भी नहीं मानते। तो वैसे ही कि मानवता के नाते हमें ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये उचित अनुचित का निर्णय करते हैं। उनको अंदर से अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह दुर्व्यवहार करूं तो अच्छा नहीं है, ऐसे सद्व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि बातें। तो अध्यात्म तो की तो वो भी बातें हैं। तो अध्यात्म का भी ईश्वर को माने बिना भी काफी हद तक चला जा सकता है। बहुत से लोग चलते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार है, ईश्वर को नहीं मानते। तो कहते हैं कि भाई हमारे को व्यवहार अच्छा करना है, आप ईश्वर को मान के भी अच्छा व्यवहार करते हो तो हम वैसे ही कर लेते हैं, लेन देन आदि ईमानदारी से करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, चोरी छल कपट नहीं करते, अच्छा जीवन जीते, प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए कुछ उपकार करते हैं, ऐसा अच्छा जीवन बहुत से जीते। जो ईश्वर को नहीं मानते उनके बीच में एक ये विचारधारा भी काफी चलती है। जब किसी आस्तिक से बात होती है तो आस्तिक कहता है भाई ईश्वर को मानने से हमारा आचरण ठीक रहता है। तो कहेगी तो हम बिना ईश्वर को माने भी आचरण ठीक रख लेते हैं, बहुत से रख भी पाते हैं। तो अध्यात्म का बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी यात्रा आगे तक, काफी हद तक
हम अपने आचरण को अच्छा रख करके कर सकते हैं और उसमें ईश्वर को माने बिना भी हम कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म की जो अंतिम ऊंचाई है, जहां हम इस मानवता को ले जाते हैं और विचारों के स्तर पर भी, वृत्तियों के स्तर पर भी और जीवन के लक्ष्य के रूप में, वो उसमें ईश्वर को मानना अनिवार्य रहता है। यदि हम अपना लक्ष्य केवल सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहार, परिवार का व्यवहार और वहीं तक ही कि ये हमारा ठीक रहे, इतने तक अगर चलते हैं तो संभव है बहुत से लोग बिना ईश्वर को माने भी ठीक चल सकते हैं। और जो ईश्वर को मानते हैं उनका भी व्यवहार गलत देखा जाता है। ईश्वर को न मानने वाले ये कहते भी हैं, ईश्वर को मानने वाले क्या सब ठीक हो जाते हैं, सबका आचरण ठीक हो जाता है, मनुष्यता मानवता की जैसे शिष्टाचार क्या वो ठीक कर लेते हैं? नहीं कर पाते। तो देखते हैं कि ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं, मैं वैसे ही कर्तव्य मान करके कर्तव्य धर्म के अनुसार चलूंगा। तो ये बहुत सारा स्थल बिना ईश्वर को माने भी चला जा सकता है। लेकिन और ज्यादा जितना ऊंचा हमारे को जाना है वहां तो ईश्वर को मानना होता है। क्योंकि जो इस तरह से चलते हैं, नैतिकता के आधार पर, मनुष्यता के आधार पर अच्छा जीवन जी लेते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य केवल ये मनुष्य जीवन ही होता है। वो मनुष्य इस जन्म से आगे जन्म होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर वो प्राय विचार नहीं करते, छोड़ करके रखते। पूर्व जन्म था या नहीं था, क्यों हमारे में जन्म से इतनी भिन्नताएं हैं, अलग अलग परिवार में क्यों आत्मा आई है, वो सब विचार नहीं करते। ये जीवन है, इसको ठीक जीना है। तो इतने मात्र से अध्यात्म नहीं चलता है। लेकिन जब भी वो इस पर गंभीरता से विचार करने लगेंगे, व्यवहारों से ऊपर उठ करके, एक बौद्धिकता होती ही है, बुद्धि का प्रयोग होता ही है और विचारशील मनुष्य विचार करता ही है। जो इन बिंदुओं पे विचार नहीं करेगा उसको तो ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को भी मानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही जी लेगा। वो अपने अपने देश के जो नियम कानून है उसके अनुसार चलता रहेगा, दंड और आदि व्यवस्थाओं को देखते हुए उचित चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, विचारशील प्राणी है, मनन करेगा ही। बहुत से मनुष्य मनन न करें हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मनन करेंगे। इनके मन में प्रश्न आएगा, हैं कौन हम, आ कहां से गए हम, और जाना कहां है हमारे को, क्या यही इतना ही जन्म है? तो जब ये प्रश्न उठेंगे तो इनकी अंतिम अंततः जो उचित व्याख्या है वो ईश्वर को मानने पर ही संगत हो सकती है। ईश्वर को माने बिना वहां प्रश्न ही प्रश्न रहेंगे, नहीं संगत हो सकती। तो सिद्धांत तो वो माना जाता है जिससे हमारे प्रश्नों का उचित समाधान मिल जाता है, संगति रहती है, परस्पर विरोध नहीं रहता है। और अध्यात्म की अंतिम परिणति यह है कि हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो हमारी सबकी कामना है। हम सब ये चाहते हैं कि दुख रहित सुख को पाएं, दुख हमारे को किसी को ना हो, बाधा किसी को ना हो। और इस संसार में तो ऐसा सुख मिलता नहीं है पूरा, उसमें दुख मिश्रित रहते हैं, बहुत सारे दोष भी रहते हैं। लेकिन कामना हम सबकी है। तो कामना हो इतनी प्रत्येक व्यक्ति की निरपवाद रूप से, और ऐसी वस्तु ना हो, ऐसी स्थिति ना हो मुक्ति की, ये बात गले नहीं उतरती, ये संगत नहीं है। कि चाहते तो हम वैसा ही सुख हैं, लेकिन है नहीं कहीं पर भी वो। और अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सबकी ये इच्छा है, और एक ही इच्छा है सबकी, हर आत्मा की, दुख रहित सुख को पाना, और इस संसार में है नहीं वो, भौतिक पदार्थों में वो है नहीं, तो ऐसी कुछ ना कुछ तो स्थिति होनी चाहिए। और उसके लिए फिर हमें वही ईश्वर का आनंद है, ईश्वर की स्थिति है, ईश्वर को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। ये जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और व्यापक रूप से प्रचलन है, उस स्थिति को फिर हमें स्वीकार करना होता है। और फिर जब हम साधना करते हैं तो साधना के लिए जो निरहंकारता चाहिए, अहंकार की रहित स्थिति चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, अंदर की मृदुता, आर्द्रता, नमन चाहिए, नमन का भाव चाहिए, वो ईश्वर को माने बिना नहीं हो सकता। क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानेगा वो बहुत सारी चीजों का कर्ता अपने को ही मानेगा। परमात्मा को जब श्रेय नहीं देगा तो किसको श्रेय देगा? वो स्वयं को श्रेय देगा। समाज में कोई अच्छा कार्य करता है
तो अन्यों ने जितना सहयोग किया उतना श्रेय उनको दे देगा कोई नैतिक शिष्टाचार वाला व्यक्ति भी, लेकिन बाकी वो श्रेय किसको देगा? अपने को देगा कि मैंने ये किया है। और अपने को श्रेय देगा वो उसका उतना तो खुद का किया हुआ नहीं है। ये अहंकार की स्थिति बनती है, मिथ्या ज्ञान। क्योंकि परमात्मा के दिए हुए शरीर से हम कुछ कर पा रहे हैं। हम ये सोच लेते हैं हमने इतना सब कुछ किया, दूसरों का सहयोग जितना था उतना छोड़ के बाकी तो ये सारा मैंने किया। खेती की तो अन्न मैंने उपजाया, रोटी मैं खा रहा हूं तो मैंने ही तो किया है सारा। अब इसमें वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है, तो किसके ऊपर लेगा? वो किस पे दायित्व देगा, किस पे श्रेय लेगा? अपने ऊपर ले लेगा, अधिकतर अपने पे ले लेगा, मैंने किया है। और ये जो अहंकार की स्थिति है वो अध्यात्म में ऊंची स्थिति को नहीं पहुंचाने देती। और जब ईश्वर को स्वीकार कर लेता है व्यक्ति और इन सब के अंदर ईश्वर का कर्तृत्व, ईश्वर का सहयोग सतत स्वीकार करता है, ये शरीर भी हम थोड़ा भी चलते हैं तो इसमें परमात्मा का सहयोग विद्यमान है। आत्मा तो क्या कर सकता है अपने आप? तो जब उसको स्वीकार करते हैं तो उसके प्रति जो नमन बनता है, अंदर की जो आर्द्रता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, अहंकार रहित स्थिति आनी चाहिए, वो ईश्वर को मानने पर बन पाती है। जैसे संसार में हम किसी बड़े व्यक्ति के सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनको अपना नेतृत्व देते हैं, अपना नेता स्वीकार करते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। कोई हमारा सहयोग करता है तो उनके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, बहुत भावना हमारे अंदर होती है। तो संसार में कोई कितना भी बड़ा हो, वो उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना कि परमात्मा और उसके गुण हैं। कितना भी बड़ा हो वो अधिक नहीं दिखाई देगा, और उन सब में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देंगे। उनके प्रति पूर्ण समर्पण जैसा परमात्मा के प्रति हो सकता है उच्च स्तर का, जैसा कि अध्यात्म के लिए अनिवार्य है, वो किसी मनुष्य के प्रति नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ बातें बनी रहेंगी। उनकी शक्ति की सीमा, उनके कार्यों की सीमा, उनके प्रति समर्पण भी जितना भी हम करें, करते हुए कि बहुत किया, लेकिन फिर भी जब परमात्मा की अनंत शक्ति सामर्थ्य को देखते हैं तब जो समर्पण होता है एक अलग स्तर का होता है। उसमें लगता है जैसे हम कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। महापुरुषों को हम कितना भी बड़ा माने, कितना भी प्रेरक माने, बहुत गुणगान भी हम करते हैं, नतमस्तक भी होते हैं, झुकते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें फिर भी दिमाग में आती हैं। जो सोचेगा तो उसके दिमाग में और आ जाएंगी। तो परमात्मा के प्रति, परमात्मा के व्यापक स्वरूप को, उसके गुण धर्मों को, इतने बड़े बड़े गुणों को बार बार सुनते समझते जो समर्पण बनता है, जो अंदर आर्द्रता आती है, अहंकार की समाप्ति होती है, वो और नहीं हो सकती। तो अध्यात्म के चरम पर जाने के लिए तो ईश्वर को मानना आवश्यक है। इन्हीं का अगला प्रश्न है, अपौरुषेय क्या है, कैसे प्रकट हुआ? तो अपौरुषेय का मतलब, पुरुष शब्द मतलब चेतन आत्मा, और पुरुष के द्वारा जो चीज बनी है उसको पौरुषेय कहते हैं। जैसे मकान आदि हैं, जो पुरुष बनाते हैं, यानी आत्माएं चेतन तत्व बनाते हैं, खेत आदि, फैक्ट्रियां, बाग बगीचे, सड़कें आदि। और अपौरुषेय का मतलब है जिसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया, किसी चेतन ने नहीं बनाया। तो उसको पुरुष का मतलब दो पुरुष है, एक आत्मा और एक परमात्मा, दोनों पुरुष हैं। एक इस शरीर में, यानी जिस शरीर में जो आत्मा है वहां रहता है, इस पुर में रहता है, उसको भी पुरुष बोलते हैं। और एक पूरे इस संसार में जो रहता है वो भी पुरुष है, वो भी इस पुर में रहता है, विद्यमान है वहां पर। तो दो पुरुष होते हैं। तो सामान्यतः अपौरुषेय शब्द प्रचलन में है वेदों के लिए, कि वेद अपौरुषेय हैं। तो वहां उस पुरुष शब्द का मतलब होता है किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है। अपौरुषेय मतलब किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है, वो मनुष्यों के अतिरिक्त किसी के द्वारा दिए गए हैं, बनाए गए हैं। तो उसमें अपौरुषेय का मतलब होता है वो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाए। किसी मनुष्य का अपना ज्ञान नहीं है वो। परमात्मा ने जिन ऋषियों को वो ज्ञान दिया, उन ऋषियों ने उसे
अभिव्यक्त किया हमारे लिए, उसी रूप में सबके लिए परमात्मा ने उन ऋषियों को माध्यम बनाया वेद को देने के लिए। इस रूप में वो पुरुष में आए, लेकिन उन पुरुषों का वो अपना नहीं कहलाता है। तो किसी मनुष्य का अपना नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा है, इसलिए भी वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। जैसे कि कोई अधिकारी किसी कर्मचारी से पत्र लिखवाए, वो बोले और वो लिखे कि भाई ऐसे ऐसे पत्र लिख दो, उन्होंने पत्र लिख दिया वैसा का वैसा, वो पत्र किसका माना जाता है? लिखवाने वाले का, अधिकारी का, स्वामी का माना जाएगा। लिखने वाले का, जिसने वैसे लिखा है, उसका नहीं माना जाएगा। हाथ से उसी ने लिखा है दूसरे ने, या टाइप किया है, प्रस्तुति उसने दी है, लेकिन वक्ता के अभिप्राय को जू का तू लिखा हो, शब्द भी वैसे के वैसे हो, तो वो उसी का ही माना जाता है, जो लेखक है या स्वामी है, अधिकारी है। इसी तरह से परमात्मा ने इसको दिया, कोई मनुष्य इस ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता, उनका अपना नहीं है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। दूसरा इसका हम अर्थ लेते हैं कि पुरुष का मतलब यानी परमात्मा, ब्रह्म, उसके द्वारा भी ये निर्मित नहीं है। ये जो ज्ञान है ये नित्य ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जो सनातन है, सदा से है, सदा रहेगा। परमात्मा नित्य है, उसका ये ज्ञान भी नित्य ही है। परमात्मा ने भी स्वयं ने उसको उत्पन्न नहीं किया है, परमात्मा का वो स्वाभाविक ज्ञान है। ऐसा ही जो चीज जैसी है उसको वो वैसा ही जानता है, जैसा संसार में होता है वैसा ही वो जानता है। वो पहले से ही उसका ज्ञान स्वाभाविक है, वो ही उसने ऋषियों को दिया। तो इस दृष्टि से भी वो अपौरुषेय है। परमात्मा ने भी उसको बनाया नहीं। अगर परमात्मा ने उस ज्ञान को बनाया होता, परमात्मा ने कभी जाना होता किसी काल विशेष में, जिससे पहले परमात्मा उन नियमों को, उन ज्ञान को जानता नहीं था, ऐसा कोई अगर हम क्षण मानेंगे तो वो ज्ञान भी अनित्य होगा। और हमें ये मानना होगा फिर उस स्थिति में कि परमात्मा जब से इस ज्ञान को जानता है, उससे पहले के काल में वो इसको नहीं जानता था। उसमें सर्वज्ञता का दोष आएगा कि वो सर्वज्ञ नहीं रह पाएगा, वो अल्पज्ञ होगा। और मान लो पहले कभी जाना तो आगे भी जानेगा। तो जो ये सृष्टि के स्वाभाविक नियम है, प्रकृति जैसी है, परमात्मा स्वभावतः उसको वैसा का वैसा जानता है। और उसमें से जो ज्ञान मनुष्यों के लिए आवश्यक था वो उसने ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत किया, हमारे को उपलब्ध कराया। तो इस दृष्टि से भी देखें तो ये जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान, इसको अपौरुषेय कहते हैं वेदों को। वो परमात्मा ने भी वस्तुतः बनाया नहीं है, वो तो स्वभावतः उसके पास था। हाँ, यदि हम उत्पत्ति इस रूप में कहें कि उसने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने हमारे को प्रस्तुत किया, इसको ही हम अगर उत्पत्ति कहें तो ये अर्थ लेंगे कि मनुष्यों के द्वारा नहीं बना हुआ है, परमात्मा के द्वारा बना हुआ है। लेकिन ज्ञान के स्तर पर परमात्मा ने भी इस ज्ञान को बनाया नहीं, उसके पास सदा से ये ज्ञान है, सदा रहेगा, नित्य है। इस दृष्टि से भी ये अपौरुषेय है, परिवर्तित ना होने वाला ज्ञान है। इन्हीं का आगे प्रश्न है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, इसका क्या अर्थ है? स्वरूप का मतलब होता है उस वस्तु का अपना जो धर्म है, गुण है। स्व यानी अपना, रूप यानी उसका जो भी गुण धर्म है, कर्म है, उसका अपना। तो परमात्मा में ज्ञान है, सर्वज्ञ है, और उसका वो ज्ञान सब जगह विद्यमान है। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा के हर स्थान पर, जहां जहां भी परमात्मा है, यानी सब जगह, यहां है तो यहां भी परमात्मा का ज्ञान यथावत पूरा का पूरा है, वहां है तो वहां भी पूरा का पूरा है। उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती कि परमात्मा को कुछ ज्ञान इस क्षेत्र में है, कुछ ज्ञान वहां है। जैसे हम कमरे में या मकान में वस्तुएं रखते हैं, कोई वस्तु यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है। मकान में सारी वस्तुएं हैं, दुकान में सारी वस्तुएं हैं, लेकिन कोई यहां रखी है, कोई यहां रखी है। सब चीजें सब जगह नहीं होती। ऐसा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान हर स्थान पर यथावत जैसा का तैसा है, इसमें कोई भेद नहीं है, एक रस है बिल्कुल। तो इस दृष्टि से अब देखेंगे तो परमात्मा क्या हुआ, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप है। यहां वाला भी परमात्मा वैसा का वैसा पूरा जानता है, वहां का भी जानता है, वहां का भी, सब जगह का। तो ज्ञान ही ज्ञान है उसके अंदर, और सब जगह वो ज्ञान है, सब जगह चेतना है। वो हर क्षण हम सबको यथावत, हमारे कर्म कलापों को यथावत जानता रहता है। तो इस रूप में वो ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान ही ज्ञान है उसके अंदर, और उसमें अज्ञान का लेश भी नहीं है, मिथ्या ज्ञान उसमें बिल्कुल नहीं है, शुद्ध ज्ञान ही है। इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप है। हम तो ज्ञान और अज्ञान से युक्त होते रहते हैं, मिथ्या ज्ञान आता है, अज्ञता भी रहती है, कुछ चीजें हम नहीं भी जानते, लेकिन परमात्मा सबको जानता है, यथावत जानता है। इस दृष्टि से ज्ञान का की परिपूर्णता है, उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान नहीं है, इसलिए भी वो ज्ञान स्वरूप है, पूरा पूरा शुद्ध ज्ञान वाला है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप का इतना ही अर्थ है कि वो जानने वाला है, जानता है सारा का सारा, ये ज्ञान उसका स्वरूप है। और कभी भी उससे वो ज्ञान ओझल नहीं होता है। शरीरधारी प्राणी तो कभी सोते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, तो जितना भी वो जानते हैं उस समय के लिए वो ज्ञान उससे ओझल रहता है, हमें विस्मृत भी हो जाता है, सदा उपस्थित नहीं रहता। जितना हमने जाना है वो ज्ञान सदा हमारे सामने उपस्थित नहीं रहता, हम स्मृति करते हैं तो क्रमशः कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन परमात्मा के लिए सारा ज्ञान उसके लिए हर समय सदा उपस्थित है, हर समय पूरी परिपूर्णता से उपस्थित है। इस दृष्टि से भी वो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही ज्ञान वाला है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।